आइएगा, आज से आप लोग का एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट हो रहा है। कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो इससे पहले पीछे जो हम लोग पढ़े हैं, प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधि पढ़ चुके हैं हम लोग, 3.3 में पढ़े थे। और दोनों में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त था, तो ये भी बात हम लोग जानते हैं। जो विलोपन विधि सबसे, इससे पहले हम पढ़े दोनों विधि से हैं, प्रतिस्थापन से भी और विलोपन से भी। और विलोपन विधि सबसे उपयुक्त मतलब आसान विधि है। कौन सी विधि है, तो हम बोले थे अगर एग्जाम में किसी विधि का चर्चा कर दिया, जब वज्र गुणन विधि से हल करे तो उस विधि पे जाएंगे। जिस विधि का चर्चा करेगा उस विधि से जाएंगे एग्जाम में। अगर किसी विधि का चर्चा नहीं करेगा, किसी विधि की चर्चा, तो विलोपन विधि से बना के निकल लेंगे, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में कह रहा है कि सवाल को दोनों विधि से बनाइए, दोनों विधि से। तो इससे पहले हम 3.3 में तो लगभग सवाल को प्रतिस्थापन से बनाए थे, विलोपन से बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कौन सा विधि आसान है, तो हम लोग पहले से जानते हैं विलोपन। आइएगा, पहला क्वेश्चन जो आप लोग का दिया गया x + y = 5 गिवन x + y = इसको मान लेंगे समीकरण 1, 2x - 3y = 4, 2x - 3y = इसको मान लिया समीकरण 2। क्या हो गया, समीकरण 2। अब करना क्या आपको, समीकरण 1 और समीकरण 2 को, समीकरण 1 और समीकरण किस विधि से, विलोपन विधि से। यहाँ जिस विधि से बनाएंगे उसका नाम लिख देंगे, विलोपन विधि। आइएगा, समीकरण 1 आपका है x + y = समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 आपका है x + y = 5 और समीकरण 2 आपका है 2x - 3y = 4। क्या दिया गया है, हम क्या बोले थे विलोपन विधि में, जी कोफिशिएंट को बराबर करना है। कोफिशिएंट को, कोफिशिएंट मतलब क्या, या तो x के गुणांक को बराबर कीजिए या y के गुणांक को बराबर कीजिए, लेकिन गुणांक क्या होना चाहिए, बराबर। क्या होना चाहिए, बराबर। तो अभी देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, गुणांक बराबर तो नहीं है। तो गुणांक को बराबर करने के लिए हम बोले हैं, क्या बोले हैं, गुणांक को बराबर करने के लिए। तो गुणांक को जब बराबर करेंगे तो हम बोले थे इससे इसमें गुना कर दीजिए, ठीक कर दिए। मतलब समीकरण 1 में क्या गुना कर दिए, 2 से, और समीकरण 2 में गुना कर दिए इसके कोफिशिएंट से। यहाँ क्या है, 1 से इसमें गुना कर दीजिए। हालांकि 1 से करने का जरूरी नहीं था, इसलिए 1 से गुना कर भी दिए तो यही रह जाएगा। गुना करके अब नीचे में लिखिए जो गुना करके आया है, इसको गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 2x 2y होगा ना। नीचे वाला तो जस का तस रह जाएगा, 2x 3y = 4। अब देखिए जिसका गुणांक बराबर किए हैं, गुणांक x वाला का बराबर किए हैं कि y वाला किए हैं, x वाला का। तो जिसका गुणांक बराबर किए हैं उसका चिन्ह भी देखेंगे। चिन्ह क्या है बोलिए, दोनों में उसको समान चिन्ह कहा जाएगा। तो हम लोग जब चैप्टर स्टार्ट किए थे तो वहां पर हम नोट करके लिखाए थे समान चिन्ह आने पर क्या करते हैं, घटाने पर चिन्ह, विपरीत चिन्ह आने पर, जोड़ने पर चिन्ह। तो यहाँ समान चिन्ह है ना, यहाँ लिख देंगे क्या करने पर, घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदलता है, घटाने पर चिन्ह। तो देखिए यार क्या है, समान चिन्ह। तो यहाँ कौन चिन्ह है, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस, यहाँ माइनस है माइनस का प्लस का। चलिए ये 2x प्लस में, ये 2x माइनस में, ये तो कट जाएगा। तो विलोपन विधि इसलिए आसान है कि एगो तो विलोपित हो गया ना, विलोपन विधि इसलिए आसान है, कट गया। अब आइएगा यहाँ आपका ये 3y प्लस में, ये 2y भी प्लस में, ये माइनस नहीं रहा, अब माइनस अब क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5y, और 10 में से 4, देखिए ये 10 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 6। तो y का जब वैल्यू निकालिएगा तो ये 6 रहेगा, ये 5 गुना में इधर आएगा तो भागा में किसका मान निकल गया, ये y का। इस y के मान को आप समीकरण 1 2 किसी में ला के रखिए, किसका मान निकल जाएगा, x का मान। इस सब में मत जाकर रखिएगा, पूर्णा समीकरण यही ना है, पहले जब मैथ में दिया हुआ था जिस चैप्टर स्टार्ट किए थे। तो इसको y को मान को यहाँ के रखेंगे, तो y के मान को जब यहाँ ला के रखेंगे तो ये x + y = 5, x + y = 5। ध्यान देखिएगा, तो ये आपका दिया गया y का वैल्यू, x + y, y की जगह क्या रखेंगे, 6/,
बराबर क्या हो गया 5। यहां से जब x का मान निकालिएगा तो 5 रहेगा, ई प्लस इधर उठ के आएगा तो कौन सी आ जाएगा, इसके नीचे हमने कुछ हो तो 1, आप एलसीएम ले लीजिए तो x बराबर हो जाएगा 5 का लघुत्तम 5 होगा, 1 पंच 5 और 5 25, यहाँ हो गया आपका 25, 5 से 5 कट जाएगा क्या बार में, 1 को गुना करेंगे 6 से 6 1, 25 में से 6 घटेगा तो क्या बचेगा 19 बटा, तो x का वैल्यू क्या आ गया 19 बटा। अच्छा y का मान निकाले 6 बटा 5, y का मान निकाले x का मान निकाले 19 बटा 5, 19 बटे। अच्छा ये हम कौन सा विधि से बनाया है, इसी क्वेश्चन को भी हम प्रतिस्थापन विधि सोल्व कर रहे हैं और आंसर यही दोनों आएगा, समझे। आंसर क्या आएगा, जो आया है x का मान y का मान 6 बटा 5 और इसका 19 बटे यही आएगा। तो समीकरण 1 और 2 लिखा हुआ फिर से लिखने का जरूरी नहीं है, हम 1 से 3 बना रहे हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है बोलिए, x प्लस वाई इक्वल टू 5। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या होगा 5 माइनस वाई हो जाएगा, ये हो गया आपका समीकरण 3। क्या हो गया समीकरण, हम बोले थे जिससे समीकरण नया बनाते हैं उसमें मान नहीं रखते हैं, तो समीकरण 3 का मान तब कहाँ रखा जाए 2 में रखा जाए। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो जब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे, समीकरण 2 है आपका 2x माइनस 3y इजकल टू 4, ये ना है 2x माइनस 3y इजकल टू 4। अब देखिएगा 2x आपको रखना है किसके जगह पे, x की जगह पे क्या रखना है 5 माइनस y, पहले से 3y बराबर 4, इससे अंदर गुना कीजिए 5 गुना, आई 2 को 22 गुना करेंगे क्या होगा माइनस 3y बराबर 4, 3y 2y को जोड़ेंगे तो माइनस के होगा, आई 10 जो है 10 इसको उधर ले जाएंगे, अच्छा लाने दीजिए फिलहाल 10 को, 10 बराबर हो गया आपका 4। ध्यान दीजिएगा ये 5y को उधर ले जा रहे हैं, 4 को इधर ला रहे हैं, समझे। ये माइनस के 5y की साइड ले जाएंगे तो क्या होगा ये प्लस का, और ये 4 को इधर लाएंगे तो हो गया। देखिए अब 10 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा बराबर 5y, y के साथ ही 5 कौन सी में इधर लाएंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा तो 6 बटे 5। अच्छा यहाँ जो y का मान निकाले थे ये कितना आया था, यहाँ निकाले ये कितना आया है, अच्छा जो निकाले हैं y का मान जो, इसको ला करके आप कहाँ रखिएगा समीकरण 3 में। यहाँ एक लाइन लिख दीजिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x बराबर दिया है 5 माइनस वाई, x बराबर हो जाएगा 5 माइनस y की जगह क्या रखना है 6 बटे ले लीजिए, ठीक। यहाँ से कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 5 का 5, ये क्या हो जाएगा आपको 1 पंच 5, 5 माइनस 6 बराबर 19 बटे। अच्छा यहाँ x का मान क्या आया था, यहाँ x का मान क्या आया y का मान, अच्छा इसके नीचे से हम बनाए कौन सा विधि प्रतिस्थापन, और इसके ऊपर कौन सा विधि था, तो दोनों में कौन सा आसान विलोपन विधि, विलोपन विधि इसका कौन सा ज्यादा उपयुक्त है, कौन सा ज्यादा, तो यहाँ तो दुइयों विधि का चर्चा किया, विलोपन और प्रतिस्थापन का। इससे वज्र गुणन भी कहता तो भी कहते तीनों विधि में सबसे आसान विधि कौन सा विलोपन विधि है।